वक्त की बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत न सिर्फ आम आदमी पार्टी से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, दिल्ली के परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जल्द ही इस तरह की अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, कई गंभीर आरोप भी यहां पर आम आदमी पार्टी पर एक तरह से उन्होंने लगाए हैं। कैलाश गहलोत ने गंभीर चुनौतियों से आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त जूझ रही है। लोगों की भलाई से ज़्यादा राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है आम आदमी पार्टी। उनका कहना है केंद्र से लगातार लड़ने की वजह से दिल्ली का विकास जो है वो प्रभावित हुआ है। यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं कर सकी आम आदमी पार्टी और शीश महल जैसे विवादों से आम आदमी पार्टी की जो है साख गिरी है। ये तमाम वजहों के चलते जो गिनाई है उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया है। साथ ही न सिर्फ परिवहन मंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, उससे इस्तीफा दे दिया है और अब ये अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2025 यानी अगले साल ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक उससे पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। कैलाश गहलोत जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए। मौजूदा सरकार में, दिल्ली सरकार में वो परिवहन मंत्री थे और उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही न सिर्फ उस मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, उससे ही अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस इस्तीफा जो यहां पर दिया है कैलाश गहलोत ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो सुनते हैं पहले। अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। अभी कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है आम आदमी पार्टी से, अपने मंत्री पद से, और बताया है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन चुकी है। उसका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, सब मूल्यों से हट चुकी है। जो वादे दिल्ली वासियों से किए थे, स्कूल के, अस्पताल के, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के, यमुना को साफ करने के, सारे वादे तोड़ दिए, केवल भ्रष्टाचार में लीन रही। और जो वादे करते थे कि हम कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, जो वादे करते थे कि हम बड़े घर में नहीं जाएंगे, वो शीश महल में ज्यादा व्यस्त हो गए, अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा अहमियत देने लगे और जो वादे जनता से किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रवीश, कैलाश गहलोत का न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना बल्कि आम आदमी पार्टी को ही छोड़ देना एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, वो भी तब जबकि अगले ही साल की शुरुआत में ही हम जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या वजह नजर आ रही है? जया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक बड़े जाट नेता के तौर पर कैलाश गहलोत जाने जाते रहे हैं और उनका जो इस्तीफा है वो कोई बहुत नई चीज नहीं है। लगातार खबरें आ रही थी कि वो जो है वो शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो कई सारे कार्यक्रमों में भी उस तरीके से दिख नहीं रहे थे। ये कहा जा रहा है कि कैलाश गहलोत अगर सरकार से नाराज होकर इस्तीफा देते मंत्री पद से तो हो सकता था कि वो पार्टी में रहते, लेकिन उन्होंने पार्टी के ही प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो अब इस बात की चर्चा जरूर लगाई जा रही है कि कुछ दिन के बाद में वो हो सकता है कि कोई पार्टी वो ज्वाइन करें, क्योंकि वो एक राजनीतिक शख्सियत है, नजफगढ़ विधानसभा से लगातार जीतते रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। ऐसे में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले जो है उनका इस्तीफा देना, और वो भी ना सिर्फ इस्तीफा देना बल्कि गंभीर आरोप लगाना। मसलन उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार केंद्र सरकार से भिड़ रही है सियासी तौर पर, उसके वजह से जो है वो दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की साख पर भी सवाल उठा दिया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी की जो साख है वो शीश महल
और यमुना नदी के सफाई के ऊपर में काफी आम लोगों के बीच में खराब हो रही है। तो इस तरीके से जो गंभीर आरोप हैं वो कैलाश गहलोत ने लगाया, तो इससे जो सियासी पंडित हैं वो इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो कोई पार्टी ज्वाइन करें, और इशारा जो है वो संकेत जो है वो बीजेपी की तरफ जाते हैं। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कैलाश गहलोत के तुरंत इस्तीफे के बाद में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने स्वागत किया और साथ में ये कहा कि बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ रही थी उन्हीं मुद्दों का हवाला देकर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया। मैं एक बात और मतलब आपको बताऊं कि कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के बीच में जो दरार है वो 15 अगस्त को दिखी थी, जब अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि 15 अगस्त में जो झंडा है वो आतिशी फहराएं, लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत को मौका दिया। तो उसी समय से ये लग गया था कि कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि उस मुद्दे पर कैलाश गहलोत का कोई बयान भी सामने नहीं आया। तो अभी आप देखिए कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले स्वाति मालीवाल, उसके बाद कैलाश गहलोत का इस्तीफा, तो उससे कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के अंदर एक नया जो सियासी संकट है वो जरूर खड़ा हो गया है। अभी नगर निगम का जो चुनाव था उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से मेयर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। तो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी को लगातार घेरा जाए, और खुद आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वरना इतने बड़े जो कद्दावर नेता हैं, एक जाटों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, बाहरी दिल्ली से विधायक रहे हैं, सियासी तौर पर बहुत सक्रिय रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं। तो ऐसे में उनका जो इस्तीफा है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर जो सियासी संकट है वो और ज्यादा गहरा गया है। बिल्कुल, सियासी संकट जो है गहरा गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही उन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पर आपने वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है रवीश, उनका भी आपने जिक्र किया। हमारी सहयोगी प्रेरणा ने उनसे बात की है, एक बार उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया? देखिए, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की अब पोल धीरे धीरे खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर आक्रामक रूप से काम कर रही थी, और दिल्ली की जनता की आवाज़ आपके माध्यम से हम बार बार उठा रहे थे। आज कैलाश गहलोत ने भी जो मुद्दे उठाए हैं वो वही मुद्दे हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि शीश महल अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से आपने अपनी अय्याशी का जो सामान जुटाया था उसका हिसाब अब आपको देना पड़ेगा। क्यों करोड़ों रुपए आपने अपने रहने के लिए खर्च किए, जबकि आप कहते थे मैं सरकारी मकान नहीं लूँगा, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। यमुना की बात कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। यमुना की सफाई के लिए हम लगातार मांग करते रहे, हम कहते रहे कि आप बार बार वादा करते हैं, डुबकी लगाने का आते नहीं हैं। 8,500 करोड़ से ज़्यादा केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिए, उसका हिसाब आप देते नहीं हैं, ऑडिट आप कराते नहीं हैं, रिपोर्ट आप रखते नहीं हैं। 12 CAG रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के रूप में एक भ्रष्टाचारी शासन की ऐसी एक लाइन खींची गई है जिसमें हर विभाग में चोरी और लूट का साधन बनाने का रास्ता ढूंढा गया है। तो कैलाश गहलोत ने जो निर्णय लिया है वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के अंदर हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि मेरी दिल्ली सुरक्षित रहे, मेरी दिल्ली बेहतर दिल्ली बने, वो अब उस लुटेरे को गैंग में काम नहीं करेगा। सर, उन्होंने अपने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है चुनौतियों से जूझ रही है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनौतियाँ उनके भीतर क्या हैं वो जाने। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के बाद और जिस तरह से भ्रष्टाचारी इनके चेहरे शराब नीति में पकड़े गए, मोहल्ला क्लिनिक में पकड़े गए, पैनिक बटन घोटाले में पकड़े गए, शिक्षा में चोरी, नकली दवाइयों की सरकारी अस्पतालों में चोरी, ये सब चीज़ें लगातार हम लोग उठाते रहे। और ये बात अब स्थापित हो चुकी है, दिल्ली की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये छल, धोखा, कपट और एक भ्रष्टाचारी चेहरा है, जिससे दिल्ली को जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए वो अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो चुनौती का जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे हैं उनका इशारा इसी तरफ है। सर, पिछले कुछ दिनों में और भी नेताओं ने रेजिग्नेशन दिया है अपना, तो अब कैलाश गहलोत ने भी दिया है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, और क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है जिसका मैंने स्वागत किया है, और साथ ही मैंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ उस पार्टी में अब कोई भी ऐसा आदमी जो दिल्ली को प्यार करता है वो काम नहीं कर सकता है। अब उन्होंने क्या जाना है, उन्होंने क्या करना है, ये निर्णय कैलाश गहलोत को करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करने में जो भी लोग वहाँ निकल कर आते हैं उनका हम स्वागत करेंगे।
तो यहाँ पर आपने वीरेंद्र सचदेवा को सुना, दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आपने सुना, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आज एक बड़ा झटका लगा है जब कैलाश गहलोत ने जो है न सिर्फ परिवहन मंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला बने हुए हैं। रवीश, अगर चंद नामों में गिना जाए तो कैलाश गहलोत उन नामों में रहे हैं, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो कई जो नाम गिने चुने जो टिप्स पे लोगों को याद होते हैं उसमें कैलाश गहलोत का भी नाम लोगों के जहन में आता है। कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव से पहले? ये देखिए, एक बड़ा झटका है क्योंकि जाट नेता थे, वो काफी बड़े जाट नेता थे, एक पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं और असल में आम आदमी पार्टी के भीतर आतिशी और कैलाश गहलोत के बीच में मतभेद काफी गहरा गए थे। पिछले साल आपको याद होगा कि 2023 में दिसंबर में कैलाश गहलोत के पास में कानून मंत्री थे वो, और कानून था उनके पास में, कानून विभाग था, तो उसको लेकर जो है वो आतिशी को दे दिया गया। तो संकेत ये मिला कि कानून विभाग में तमाम सारे काम पेंडिंग हैं और उसके वजह से आतिशी को ये विभाग जो है वो सौंपा गया। तो आतिशी का जो कद है वो लगातार बढ़ रहा था। कैलाश गहलोत का वहीं से मतभेद शुरू हुआ और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस साल 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय के जरिए ये फैसला लिया कि आतिशी जो है वो झंडा फहराएंगे, लेकिन उसके बावजूद एलजी ने कैलाश गहलोत को मौका दिया और उसके बाद में कैलाश गहलोत का इस पूरे मामले पर कोई बयान ना आना, उससे लगा कि आम आदमी पार्टी के भीतर कैलाश गहलोत जो है वो हाशिए पर चले गए हैं और गंभीर मतभेद जो है वो कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहे हैं। अभी नगर निगम का चुनाव था, वहां पर भी कैलाश गहलोत मुझे दिखे नहीं, जबकि तमाम सारे जो लीडर हैं, खुद सांसद संजय सिंह वहां पर मौजूद थे, लेकिन कैलाश गहलोत का कहीं कोई आता पता नहीं था। तो इसी से लग रहा था, तमाम सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी काफी दिनों से कैलाश गहलोत मीडिया के भी सामने नहीं आए थे, तो ऐसे में लग ये रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब अभी आपने सुना कि प्रेरणा से जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा बात कर रहे थे, उन्होंने खुला जो है आमंत्रण दिया है कैलाश गहलोत को कि उनके लिए दरवाजे बीजेपी के खुले हुए हैं और बीजेपी की ये कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी अच्छे नेता हैं उनको जो है वो अपनी ओर मिलाया जाए सियासी तौर पर, जिससे बीजेपी एक राजनीतिक तौर पर दिल्ली में ताकतवर हो। और अभी आप देखिए कि अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में कैलाश गहलोत का इस तरीके से इस्तीफा देना, स्वाति मालीवाल ने छोड़ा पार्टी, तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। इससे जो उनके साथ में जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं उनका भी कहीं ना कहीं मोराल जो है वो गिरता है। तो ऐसे में लग यही रहा है कि अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इसको लेकर क्या बयान आता है, लेकिन फिलहाल एक बड़े सियासी मुश्किल में जरूर आम आदमी पार्टी घिरी हुई दिख रही है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक तनातनी चल रही थी। आप बता रहे हैं कि आतिशी और कैलाश गहलोत के बीच राष्ट्रीय संयोजक के पद पर अभी भी अरविंद केजरीवाल है। क्या उन तमाम तनातनियों को दूर करने की पहले पार्टी के भीतर कोशिश नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल कोशिश हुई होगी, लेकिन ये देखिए आप कि पिछले साल जब दिसंबर में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ आम आदमी पार्टी के, हाँ। तो आतिशी के पास में 14 विभाग हो गए, यानी हाँ। उनका जो कद है वो पिछले साल से ही जो है वो बढ़ाया जा रहा था धीरे धीरे। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कैलाश गहलोत हैं वो सहज नहीं थे और उसके बाद में कैलाश गहलोत से कानून विभाग लेकर फिर आतिशी को दे देना और बाल कल्याण विभाग उनको दे देना कैलाश गहलोत को, तो ऐसे में वहीं से जो है इन सब चीजों की शुरुआत पड़ी। सवाल रवीश यहाँ ये भी है कि अगर ये महत्वाकांक्षा अगर उनकी रही होगी कि जैसा वो पद और जो विभाग वो चाह रहे हैं, क्या अब दूसरी पार्टी अगर वो जिस तरह की कयास लग रही है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्या वो ही पद वो तमाम चीज़ें उनको वहाँ भी मिल पाती है? ये भी एक सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, वक्त की थोड़ी कमी है, आपको हम यहीं पर रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आपने यहाँ पर बताई है, कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री दिल्ली के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ परिवहन मंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया।